ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, जीवन भगवान का दिया हुआ वरदान है, सबसे मतलब मोस्ट गिफ्ट है, दिव्य डिवाइन गिफ्ट। और इस गिफ्ट को पाकर के फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन एंड फाइन लाइफ, पीसफुल माइंड, हैप्पीनेस लाइफ थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। सो आरोग्यता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। संसार में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता। एंट से लेकर के एलिफेंट तक सब सुखी रहना चाहते हैं। सबका जीवन उस परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है। हम जिस संस्थान में बैठे हैं तो श्री वासवी अर्थात शक्ति, शिव और शक्ति जब मिलती है तो जीवन दिव्य बन जाता है। परमात्मा और प्रकृति, हम जब परमात्मा और प्रकृति का संतुलन नहीं समझते हैं तभी हमारे जीवन में रोग आ जाते हैं। यह संपूर्ण संसार परमात्मा और प्रकृति का ही संतुलन है। सूर्य से लेकर के चंद्र तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, सब कण कण में उस भगवान का ही सामर्थ्य विद्यमान है। यह हमारा भी नेचर, यह हमारी प्रकृति भी अच्छी होगी। वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ तीन प्रकृति हमारे शरीर की हैं। और प्रकृति यदि संतुलित है तो जिसके लिए हमारा ये जन्म हुआ है वो जन्म हमारा सिद्ध हो जाएगा। आत्म कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आज पूरी दुनिया योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा जो योग विद्या का प्रचार प्रसार हुआ है, आज यह सारा संसार योग की ओर वापस आ रहा है। सब अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, सब जगह योग को कंपलसरी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हम संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं पा सकते हैं। तन मन को निरोगी बनाने का यह सबसे उत्तम उपाय है। योग करेंगे तो उससे मेंटल और फिजिकल, याद रखना, मेरे साथ बोलेंगे, योगम द्वारा मनसु शरीराणि की मनस्कु संपूर्ण आरोग्यम वस्तुंदी। आरोग्यम मन जन्म सिद्ध अधिकारम। अब देखो, अगर अपने इस अधिकार को, इस कर्म को, इस कर्तव्य को, डिवाइन ड्यूटी को यदि हम रोज नहीं करेंगे तो याद रखना रोगों से बच नहीं सकते। इधर कोरोना आया था क्या? तो कोरोना आया तो सबसे पहला अटैक किधर किया? लंग्स में किया ना, लंग्स में किया। और पूरा शरीर कितना भी सुंदर रहा हो, शरीर को नष्ट कर दिया।
हम तीन फॉर्म में चीजों को लेते हैं। फर्स्ट, सॉलिड के रूप में जो हम खाते हैं वो क्या है? सॉलिड के रूप में जो भी खाते हैं, सब्जी, चावल, रोटी, दाल, हाँ। और लिक्विड, लिक्विड के रूप में क्या लेते हैं? जो पानी लेते हैं, हाँ, दूध, दही, सूप, जूस, जो भी लेते हैं। और तीसरा, गैस, क्या लेते हैं? प्राण, प्राणवायु लेते हैं ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन। ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डिजीजेस। अगर किसी को 10 दिन 20 दिन सॉलिड भोजन ना दिया जाए तो व्यक्ति मरेगा नहीं। उसको लिक्विड देते रहेंगे, थोड़ा वाटर देंगे, मिल्क देंगे, कुछ जो भी उपलब्ध है, सूप, जूस, जो, वो मरेगा नहीं। अगर 2-4 दिन, 10 दिन, उसको 5 दिन या जब तक है, 2-3 दिन तो हो ही सकता है, 1 दिन तो कम से कम हो ही सकता है। 12 घंटे 24 घंटे यदि लिक्विड ना लिया जाए तो कुछ हानि नहीं होगी। 1 दिन में कोई हानि नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अगर यह कहा जाए कि 2-3 मिनट आपको ऑक्सीजन नहीं लेनी तो क्या जीवन चलेगा? द मेन कॉज ऑफ डिजीज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी। रोगों का सबसे बड़ा कारण है प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन की सप्लाई ना होना और प्रत्येक अंग का, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक पार्ट का ठीक ठीक कार्य ना करना और शारीरिक श्रम ना करना, शारीरिक ऊर्जा का हम संचार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आलस्य प्रमाद में हम ना योग करते हैं और ना ठीक ठीक आहार लेते हैं। रोगों के आने का कारण क्या है? हम प्राणवायु का आधान नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते। दूसरी बात, अनहेल्दी फूड। क्या कहा? अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर थिंकिंग, अनहेल्दी थिंकिंग, यही हम करते रहते हैं। अच्छा, ये कार्य तो करते ही है, ओवर ईटिंग भी करेंगे, अनहेल्दी ईटिंग करेंगे, ऊपर से भरपूर चीटिंग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अपने शरीर को हम धोखा देते हैं, अपने मन को धोखा देते हैं। हमको क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना, कब सोना, कब उठना, कब कार्य करना, ये हम अपने साथ ज्यादती करते हैं, बदसलूकी करते हैं, अन्याय करते हैं, इनजस्टिस करते हैं शरीर और मन के साथ, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। मेरे साथ बोले, अथ योगानुशासनम। अनुशासन ही योग है। अनुशासन ही क्या है? योग है। अनुशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन पूरे संसार में है। इस पंखे में डिसिप्लिन है, ये फैन भी डिसिप्लिन से चलता है कि नहीं चलता? सूर्य और चंद्र का भी डिसिप्लिन है। कभी ऐसा हुआ क्या कि आज सूर्य आज बड़ा आलस्य हो, सो गया हो और उदय ना हुआ हो? हाँ, कभी ऐसा हुआ क्या कि कभी चांद दिखाई ना पड़ा हो कि नहीं आज वो नींद में है, आज नहीं उगेगा? ऐसा है क्या? नहीं है। ये जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, प्लांट्स, सबका डिसिप्लिन है। तो इस हमारे शरीर का और हमारी इस प्रकृति का भी डिसिप्लिन है। ये हार्ट 24 घंटे चलता रहता है। अगर इसमें डिसिप्लिन ना हो तो क्या जीवन चलेगा?
हम जो खाते हैं लिक्विड के रूप में लेते हैं, सॉलिड के रूप में लेते हैं, उसको लिया और अंदर बहुत बड़ी मशीनरी, फैक्ट्री लगी हुई है जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र के 7 प्रकार से उसको विभक्त कर देती है। खाते हैं रोटी और बन जाता है ब्लड, खाते हैं फल और बन जाता है रस, रक्त, मांस, उससे सारा शरीर का निर्माण होता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री यदि लगानी हो तो बहुत मतलब कई 100 किलोमीटर की जो है यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन ये प्रकृति हमको ऐसा बनाती है कि हम फिजिकल एंड मेंटल स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे। खाने का डिसिप्लिन, कुछ पीने का डिसिप्लिन, ईटिंग ड्रिंकिंग हमारी ठीक हो तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम गलत खाते हैं, केमिकल्स की चीजें खाते हैं, और जो अनहेल्दी फूड है, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो अलग अलग स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, पता नहीं क्या क्या आज की स्थिति है, उसके कारण ये प्रकृति, ये नेचर डिसबैलेंस हो जाता है और इससे फिर डिजीज होता है, डिसऑर्डर होते हैं। डिसिप्लिन टूटा तो डिसऑर्डर हो जाएंगे, डिसिप्लिन टूटा तो डिजीज हो जाएगी। इसलिए मन का, तन का मतलब फिजिकल और मेंटल हमारा संतुलन, बैलेंस बना रहे, इसके लिए रोज योगाभ्यास करना, आहार विचार व्यवहार हमारा अच्छा रहे, और यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर कभी बीमार नहीं होंगे। मेरे साथ एक बार बोलिए, प्रतिरोजु योगा चेस्ते अनारोग्यम रादु, योगा मन आयुधम ऐते अनारोग्यम मन भानशा, अति भोजनम रोग मूलम। अब देखो, अति भोजन, जो अनहेल्दी भोजन, स्वास्थ्य वर्धक जो नहीं है, केवल हम रसना के स्वाद के लिए खाते, टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, शरीर को बर्बाद कर दे वो चलेगा, लेकिन टेस्ट वेरी टेस्टी, टेस्ट लेंगे तो शरीर के, मतलब एक कहावत है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। हाँ, तो टेस्ट के लिए नहीं खाना, स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना है। किसके लिए खाना है? स्वास्थ्य के लिए खाना है, और उतना खाना है जितना पच जाए, जितना हजम हो जाए। अब ऐसा नहीं कि हम बहुत खाएंगे तो बलवान बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उतना खाएं जितना हम हजम कर सके, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जितना चाहता है। आजकल की जो परिस्थितियां हैं, सबसे ज्यादा जो रोग हो रहे हैं किनको हो रहे हैं? यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सबसे ज्यादा, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? यंगस्टर्स को हो रहे हैं, यूथ को हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना खाने का संयम है, न सोने का संयम है, न इंद्रियों का संयम है, गलत विचार, गलत आहार, अति भोजनम रोग मूलम। जो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज है, कोल्ड ड्रिंक, ये सब केमिकल्स की चीजें हैं, और इसको खाएंगे तो फैटी लीवर होगा, लीवर सिरोसिस होगा, कोलाइटिस होगा, क्रोनिक कोलाइटिस होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, अल्सर होगा, हार्ट अटैक होगा, और फिर व्यक्ति को कभी ये संसार की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। इसलिए आपको रोज योग करना है, और योग करने से कुछ ऐसा नहीं कि कुछ लगता है, क्योंकि ये सब कुछ, ये प्राणवायु, ये ऑक्सीजन मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा, लाइट मिल रही, कोई टैक्स देते हैं क्या इसका? ये जो हमको प्रकृति से पानी मिलता है, जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका टैक्स देते हैं क्या? नहीं देते ना।
तो योग करने से भी आपको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ऐसे तो लोग जाते हैं जिम में जाते हैं और भी साधन बनाते हैं और उसका टैक्स पैसे देते ना, उसको देते ही देते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से आप अपने घर में बैठ करके अपने मेंटल फिजिकल फिटनेस को फिट रख सकते हैं। फिट इंडिया प्रोग्राम आजकल चल रहा है ना, फिट इंडिया। याद रखना, योग से अपने आप को जो मेंटल फिजिकल फिट रखेगा वही संसार में हिट रहेगा, सुपर हिट बन जाएगा, नहीं तो अनफिट रहेगा सब जगह। तो फिट रखो अपने आप को, और उसके लिए कुछ प्राणायाम का जरूर आधान करना है। मिनिमम 1 आवर आपको जरूर योगाभ्यास करना है, और योगाभ्यास से ही आप अपने घर परिवार और संसार में दिव्यता का आधान कर सकते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम कभी बीमार ना हो। और देखो, जहां योग है वहीं संपूर्ण आरोग्य है, और जहां पर भोग है, आहार विचार व्यवहार का दोष है, वहीं पर रोग है। मेरे साथ बोलिए, भोगालु एकड़ उंटे, रोगालु अक्कड़ उंटाई। यत्र भोगाः तत्र रोगाः। एकड़ योग उंतुदु अक्कड़ संपूर्ण आरोग्यम उंटुंदी। यत्र योगः तत्र संपूर्ण आरोग्यः। योग, आसन, प्राणायाम, ये सारा जो विधान है ना, ये संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित बनाने का कार्य है। हमारे सभी पूर्वज ऋषि मुनि योगी थे, तो हमको भी योग करना है और अपने जीवन को योग्य बनाना है, अपने घर परिवार को। अच्छा, घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, माता पिता बीमार है, तो क्या बच्चों को अच्छा लगेगा? अगर बच्चे बीमार हो जाए, बेटा बेटी बीमार हो जाए, तो क्या माता पिता को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए आप समस्या नहीं, समाधान बनिए। क्या बनिए? समाधान बनिए। एक प्रॉमिस अपने आप से करिए कि मुझको एक बार भी बीमार नहीं होना। कम से कम इतना तो करिए, और इससे यह निसंदेह जीवन और जगत के कल्याण के लिए होगा, राष्ट्र को उत्तम बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए हमको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यदि मैं बीमार हूं तो मेरे देश की सेवा कैसे करूंगा? राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को हम सबल बनाएं, सफल बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो और मैं अब एक बार यही आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके लिए देता हूं। इसलिए अपने आप को आप सदा स्वस्थ रखें और बीमारियों से बचें, यही एक शुभकामनाएं हैं। पूरे दुनिया के लोग अब योग कर रहे हैं, तो हमको, ये भारतवर्ष की विद्या है, योग विद्या, प्राण विद्या, जब दुनिया के लोग कर रहे हैं तो हमको भी इसको करना चाहिए। हम भी इसको आत्मसात करें।